ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं जिनसे अपनापन करते हैं उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति हमेशा भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाए, उनका हमेशा उद्धार हो जाए। इसलिए भक्तों, याद रखना, साईं पर यकीन करो। वह जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। उन पर यकीन करो और हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो और कहते रहो ओम साई राम। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, याद रखना, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानो मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विसारत नहीं। इसी प्रकार भक्तों, याद रखना, सिर्फ मेरे मंदिर में आकर पूरी तरह से मुझको नैवेद्य दिखाकर इससे भगवान प्राप्त नहीं होते। इसके अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म कर कर हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर उस समय आप भगवान के पास नहीं गए तो कोई भी हरकत नहीं है, भगवान खुद आपको ढूंढते चले आते हैं। यही जीवन का सत्य है। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, हर समय भगवान उन पर ही कृपा करते हैं जो हमेशा साईं बाबा पर निस्वार्थ मन से प्रेम करता है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जिसको जीवन में पूरी तरह से संकट आते हैं, वह कभी संकट से अगर डरा तो वह संकट उसके जीवन में और बढ़ जाते हैं। न छोड़ना कभी मुझे तू, क्योंकि नहीं है तेरे बिन जिंदगी का गुजारा। रिश्ता तेरा और मेरा है बहुत ही प्यारा। मैं हूँ जग से हारा और तू है हारे का सहारा। ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में ऐसे इंसान पर तुम कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। क्योंकि उसके पास पैसा हो या ना हो, उसके पास संपत्ति हो या ना हो, लेकिन परमात्मा हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए याद रखना, कभी भी गरीब इंसान को देखकर कभी भी उसका मजाक मत रखना। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्ग दर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, कभी भी स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सत्य और असली सत्य है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा ने आज तुम्हें जो संदेश भेजे हैं वह संदेश आपके लिए बहुत ही खास है। प्यारे साईं भक्तों, विश्वास करो, साईं जब भी देंगे तो सबसे अच्छा और बेहतरीन ही देंगे। हाथ जोड़ विनंती करूँ है कृपा निधान सुंदर स्वस्थ सेहत रहे, मुख पर मधुर मुस्कान, हृदय सिंहासन पर आप रहो सदा शोभायमान। 8 प्रहर करते रहे श्री चरण का ध्यान, भक्त जन करते हैं दर्शन अमृत का पान। बीते समय की गलतियों क्षमा करो साई। प्यारे साईं भक्तों, इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज आपके लिए सुख ही सुख है।
हर समय आपका दिन अच्छा से भी अच्छा है। मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें, क्योंकि हाथ को चोट लगने पर आँखों में पानी आता है और आँखों में पानी आए तो उसे पूछने का हाथ ही आगे आता है। यही जीवन का सत्य है। भक्तों, किसी ने साईं बाबा से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? तो ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया, वही मेरे सबसे करीब है और वही मेरे लिए प्रिय है। भक्तों, याद रखना, बदला लेने की आप में कितनी भी शक्ति हो, लेकिन बदला कभी भी मत लेना, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से बदला लोगे तो उसको चोट जरूर पहुंचेगी, लेकिन कुछ देर के लिए। अगर आप बदला नहीं लेकर उसे माफ़ करोगे तो आपको अच्छा पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा और उस इंसान को भी अच्छी सीख मिलेगी कि इसने मुझे माफ़ किया। मतलब भगवान सच्चे भक्त के ही साथ रहते हैं, ऐसे सभी बातें वह समझ जाएगा। इसलिए याद रखना, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी रोना मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु की राह सीधी भी है और उलझी भी है। बुद्धि से चलो तो उलझी और भक्ति से चलो तो सीधी, विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। प्यारे भक्तों, साईं बाबा की राह सीधी है, लेकिन सबसे पहले अपने मन को सीधा करो। जरूर भगवान आपके पास आकर आपको आशीर्वाद देंगे। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ेगा जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। इसलिए याद रखना, जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है तो बुरे व्यक्तियों का ख्याल मन से निकाल दो। जिस व्यक्ति ने आपका गुणगान गाया, जिस व्यक्ति ने आपको नाम पूरी तरह से कुछ भी बोला, उन दोनों का भी अर्थ शब्द अपने मन में मत लाओ, क्योंकि आपके लिए यही सबसे अच्छा है। प्यारे भक्तों, याद रखना, कभी भी किसी व्यक्ति का शब्द अपने मन में अगर तुम लाओगे तो समझ लेना आप इस जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। यही एक सच्चाई है। इसलिए बिना स्वार्थ किसी का भला करके तो देखो, आपकी सारी उलझनें मैं खुद सुलझा दूंगा। साईनाथ कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, विश्वास करो, मैं सब कुछ तुम्हें देता ही रहता हूँ। सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। मेरी शक्तियों को तुम्हें पहचानना है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे हर समय साथी रहती है। सिर्फ तुम्हें उन्हें पहचानना है और पूरी तरह से मेरा नाम स्मरण करना है। याद रखना, नाम स्मरण, जब भी आप भगवान का, ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तब आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी, ऐसा नहीं रहता। लेकिन जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ समस्या आएगी, तब वह समस्या कुछ ही पल में पूरी तरह से दूर जाएगी और पूरी तरह से वह सभी कठिनाइयाँ खत्म भी हो जाएगी और उनका वेग बहुत कम हो जाएगा। यही असली सत्य है। इसलिए हर समय ईश्वर पर यकीन करें, क्योंकि वह आपके लिए ही कार्य करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा पूरी हो, यही ईश्वर की इच्छा रहती है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में क्या करना है यह तुम्हें रामायण सिखाएगा और जीवन में क्या नहीं करना यह तुम्हें महाभारत सिखाएगा और जीवन को कैसे जीना है यह तुम्हें श्रीमद्भागवत गीता सिखाती है। याद रखना, इस जीवन में हर चीज़ें तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। सिर्फ तुम्हें मुझ पर और मेरी शक्तियों पर और तुम्हें खुद पर यकीन करना है। यही तुम्हारे लिए सबसे खास
और सही बात है। इसलिए प्यारे भक्तों, जीवन में काल कैसा भी हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से साईं बाबा पर यकीन करना है, क्योंकि शिरडी के साईं अपने प्यारे भक्तों के साथ हमेशा ही रहते हैं और अपने भक्तों की इच्छा वह हमेशा पूर्ण करते हैं। इसलिए यकीन करो, साईं जब भी देंगे सबसे अच्छा ही देंगे। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वह भी खो देते हैं जो चीज़ें भविष्य उन्हें देने वाला होता है। जो चीज़ें मैं उन्हें देने वाला होता हूँ, वह चीज़ें वह पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसी चीज़ें मत भूलना। सिर्फ अपने जीवन में अपना ही फ़ायदा हो ऐसी बातें मन में मत लाना, तभी तुम सुधर सकते हो। अपने बच्चों को आज गीता पढ़ाइए ताकि उनका भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, संस्कार तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, तब मैं ज़रूर आपके साथ रहता हूँ। करो तो पुण्य बन जाता है। जब वह धर्म और मर्यादा के लिए कार्य करता है, और सहनशीलता तब पाप बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। इसलिए प्यारे भक्तों, क्रोध न करना यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और उत्तम क्षेत्र है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, यह कभी नहीं बनते। अगर तुम प्रेम से रिश्ते बनाना चाहोगे तो वह कभी भी टूटेंगे नहीं। यही एक जीवन की अच्छी सच्चाई है। मेरे प्रिय भक्त, जो तुम्हें सही बातों का भी गलत मतलब तुम्हारे निकलता है, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम अपने कार्य को और आगे बढ़ाओ। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, विश्वास करो, जब तुम खुद के कार्य पर अच्छे मन से पूरी तरह से मन लगाओगे तो तुम्हारा हर कार्य अच्छी तरह से मुमकिन हो जाएगा। यही मैं हर भक्तों को हमेशा कहता हूँ। लेकिन जो मेरा प्रिय भक्त यह सभी बातों को अच्छी तरह से जान लेता है, वही असल में जीवन में आगे बढ़ता है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो, तो आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश आपके लिए जितना भी समय है उतना समय इसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि साईं कहते हैं, प्यारे भक्तों, श्रद्धा और सबूरी के साथ कार्य करो, सब चीज़ें अच्छी तरह से मुमकिन होती रहती है। सिर्फ कभी गर्व मत करना कि तुम्हारे पास कौन सी चीज़ है। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस चीज़ को मैंने तुम्हें दिया है, जिस हाथ से मैंने तुम्हारा धैर्य दिया है, उसी हाथ से मैं उसे ले भी सकता हूँ। इसीलिए कभी भी गर्व मत करो, मुझ पर यकीन करो, मैं हर समय तुम्हारा साथ ही देता रहता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, आज का मेरा यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश आपके सामने आ चुका हो, तो आपके पास आज जितना भी समय हो उतना समय इस संदेश को जरूर सुने। विश्वास करो, शिरडी के साईं अपने सभी भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। प्रिय साईं भक्तों, आज साईं कह रहे हैं, कोई कुछ भी बोले, हमेशा स्वयं को शांत रखो, यही तुम्हारे लिए सच्ची और अच्छी बात है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी, मोह मत करो। याद रखना,
जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कभी भी जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को कभी भी गंगा नहीं धोती। यही सबसे बड़ा और अच्छी बात है कि प्यारे भक्तों, गंगा तो इंसान के शरीर को धोती रहती है। अपने विचार को अगर तुम्हें साफ करना है तो तुम्हें समाधान रहना होगा, और अच्छी बातों पर ही सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना होगा। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ और अच्छी बात है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। याद रखना, उसी क्षण उसकी हर एक क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी के दुख में हंसना मत। अगर तुम हंसोगे तो आप पूरी तरह से पूरा जीवन रो पड़ोगे। यही एक सच्ची बात है भक्तों। एक उपहार तभी अच्छी और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही और अच्छे व्यक्ति को पूरी तरह से सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने का उम्मीद न रखता हो। यही सबसे अच्छा है भक्तों। एक बार एक संत से एक भक्त ने पूछा कि हम ईश्वर जी के आगे भोग करते हैं और धरते हैं, लेकिन भोग कम नहीं होता, इसका मतलब ईश्वर हमारा भोगन ही स्वीकार करते। तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल में से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप है। वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसीलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप सब साईं जी के आगे भोग रखे तो इसी विश्वास से रखे कि भोजन कम हो या न हो, लेकिन साईं जी ने भोग रस रूप में ग्रहण कर लिया है। याद रखना, चिंता करोगे तो और चिंतन करोगे तो पूरी तरह से भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिखाओगे। प्यारे भक्तों, प्रेम अगर करना है तो साईं से करो, जिनके विरह में रोने से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यही सबसे अच्छी बात है। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे कर्म करना जरूरी है। प्यारे भक्तों, ज़िंदगी में ऐसे इंसान पर तुम कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं हो, क्योंकि परमात्मा उसके ही साथ रहते हैं जो हमेशा अकेला इंसान रहता है। याद रखना, यदि कोई दुर्बल मानो तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो। कोई क्षमा करना ही वीरों का काम है, परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दंड दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा कार्य हो। भक्तों, परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात आपने हर समय सुनी ही होगी। जैसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दारिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोड़ा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। यही एक सत्य है। भक्तों, कभी भी गर्व मत करना कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा धन है, लेकिन याद करना, जिसके पास साईं बाबा की शक्तियाँ होती है, जिसके साथ साईं राम होते हैं, वही इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से हो तब
पूरी तरह से कर्म अच्छे होते रहते हैं। भक्तों, अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तो उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में तुम आए ही नहीं हो। प्यारे भक्तों, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से सवाल पूछे थे और उन सभी प्रश्नों का श्री कृष्ण जी ने सबसे अच्छा उत्तर दिए थे। इसी प्रकार अपने जीवन में कभी भी अच्छे उत्तर देने का प्रयास करो। कुछ भी मन में आए वह कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। जो सही बात करता है वही जीवन में हर समय अच्छा कहलाता है। जिस तरह बहुत परेशान तुम होते हो उसी तरह साई कहते हैं, मेरे जब भक्त दुख में होते हैं तब उनसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। लेकिन प्यारे भक्तों, तुम डरो मत, क्योंकि हम हर समय अपने भक्तों के साथ हूँ। याद रखना प्यारे भक्तों, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, और वह ज्ञान खुद से लेने वाला चाहिए। याद रखना, जो ज्ञान तुम खुद से के मन से लेते हो वह ज्ञान तुम्हें कभी भी दुख नहीं देता। यही सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है, तो कर्म पूरी तरह से उसे बांधता है जो हर समय काम का त्याग नहीं करता। याद रखना, भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे तुम, वह उतना ही ज़्यादा निराश पूरी तरह से तुम्हें करेगा। और तुम प्यारे भक्तों, कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा तुम्हें देगा। यही मैं तुमको बताऊंगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, प्यारे भक्तों डरो मत, मैं हर समय अपने भक्तों के साथ ही रहता हूँ। याद रखो, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। याद रखना, तुम्हें खुश रहना चाहिए, क्योंकि साईं अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया है तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ।